पढ़ दे लिमिट में लास्ट क्लास में इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़े थे, ठीक है। और किसी कोई पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब उसमें पॉइंट पर एलएचएल और आरएचएल इक्वल हो तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इनडिटरमिनेट फॉर्म देखे थे क्या क्या होते हैं? यस सर। 0/0, infinity by infinity, 0 into infinity, 0 into infinity, infinity infinity minus infinity, 1 raised to the power infinity, infinity power 0, 0 की पावर 0, 0 to the power 0। ये 7 फॉर्मेट थे, ठीक है। अब वापस ये एक बार लिख देते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स a f x एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है इफ एंड ओनली, ये तभी एग्जिस्ट करेगी LHL at x is equal to will be equal to RHL at x is equal to LHL उस पॉइंट पर, ये कोई पॉइंट हो सकता है, वहां पे LHL RHL के बराबर हो। LHL है एक से लेफ्ट से एक की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ए से राइट से एक की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, वो RHL। क्वेश्चंस करते हैं। Find limit x approaches towards 3 greatest integer function of x। यहाँ ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये है क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x LHL2 RHL3। क्या है? limit does not exist सर, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ सर, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं LHL, तो हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। 3 माइनस मतलब 3 से थोड़ा कम, आपने देख लिया 2.9 या 2.99, पर ये वैल्यू किस वैल्यू की तरफ जा रही है? जैसे ही आप यहाँ 2.9 या 2.99 रखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी। या आप चाहें तो डिफाइन भी कर सकते हैं, आप ऐसे पहले डिफाइन कर लें, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, x की वैल्यू जब 2 से लेकर 3 तक होती है तो इसकी वैल्यू होती है 2, और 3 से 4 होगी 3। ग्राफिकली भी आप ऑब्जर्व करना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, 1 से 2 2, 1 से 2 आ गया, 0 से 1 ये है ग्राफ, फिर ये 1 से 2, फिर 2 से 3, ये होता है ना, 2 से 3 और 2 होता है 2, 3 इंक्लूड नहीं, फिर 3 से 4 में होता है 3। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x होगा। पहले से मतलब 3 से लेफ्ट से, 3 से थोड़ा पहले से जब हम 3 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो उस समय ये y की किस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है? भाई लिमिटिंग वैल्यू है LHL, या 2 से थोड़ा भी कम आपने रखा, 2.9 रखो, 2.99 रखो, 2.8 रखो, सारी वैल्यू क्या है 2, तो यही LHL। एंड RHL लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। 3 से थोड़ा सा भी ग्रेटर लेते हैं, ये वैल्यू क्या होगी 3 होगी। 3 प्लस मतलब 3.01 रखा तो भी 3 है, 3.001 रखा तब भी 3 है। तो ये जब हम 3 के राइट साइड 3 से थोड़ा ज्यादा लीजिए, उससे ग्राफ पे चले जाइए, उससे 3 की तरफ अप्रोच करके देखिए तो वैल्यू कौन सी वैल्यू की तरफ जा रही है? 3 की तरफ। तो RHL है 3, since LHL is not equal to RHL, therefore limit does not exist। तो इसलिए यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, does not exist, DNA means does not exist। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए LHL RHL दोनों बराबर होने चाहिए, और ऐसा सभी इंटीजर्स पे आपको मिलेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कोई भी इंटीजर ले लिए, n लेते हैं तो n से थोड़ा कम लेंगे तो n-1 हो जाएगा, n से थोड़ा सा ज्यादा लेंगे तो क्या हो जाएगा, n ही रहेगा। तो उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकेंड, फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 2 fractional part of x। limit x approaches towards 2 fractional part of x। बड़े सिंगल वैसे ही करना है।
सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इसमें भी आ रहा है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ Yes, x sir. भी हम ऐसे ले सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को 2 के नेबरहुड में, मतलब 2 से पहले 1 से 2 तक लिखेंगे। 1 से 2 में क्या होगा, x माइनस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 हो जाएगी। और 2 से 3 में ये क्या होगा, x माइनस 2। इससे देख सकते हैं ग्राफिकली कि आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो ग्राफ से देखें 0 से 1 में तो x 1 से 2 में x माइनस 1, 2 से 3 x माइनस 2। ठीक, ये पॉइंट इंक्लूड है, ये एक्सक्लूड है। यहाँ पर वैल्यू क्या है 1। ऐसे था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ। LHL लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 2 माइनस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ये देखिए x तो चेंज होता रहेगा, जब 1.9 रखेंगे तो 1.9 होगा, 1.99 रखेंगे तो 1.99 रहेगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फिक्स है। कितना होगा, 1 से 2 में कुछ भी रखो, ये क्या आ जाएगा x माइनस 1, तो उसकी वैल्यू 1 रख दिया आपने। अब देखिए जब 2 माइनस से ये अप्रोच कर रहा है 1.999 लेंगे तो वैल्यू किधर चल जाएगी, 0.999 होगी, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ध्यान से देखें LHL ग्राफिकली देखिए 2 से देख रहे हैं ना, 2 के ठीक पहले यहाँ आ गए, इस यहाँ से ग्राफ से 2 की तरफ चलिए, तो ये किस लिमिटिंग वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है, किस रियल नंबर की तरफ जा रहा है 1 की तरफ। यही इसकी लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू 1 है। ठीक है, और जब यही आप 2 के राइट से 2 की तरफ आते हैं तो वैल्यू किधर जा रही है 0 की तरफ, तो ये RHL कितना है 0। और इसको अगर आप ऐसे देखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 2 प्लस 2 से थोड़ा सा ज्यादा लेते ही x माइनस 2 है, और 2.001 रखेंगे माइनस 2.001 लिमिटिंग वैल्यू 0। कोई प्रॉब्लम? अब सिंस LHL is not equal to RHL, therefore limit does not exist। और ठीक यही फ्रैक्शनल पार्ट में भी होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट दोनों की लिमिट किसी भी इंटीजर पे एग्जिस्ट नहीं करती। At integers, limit of greatest integer and fractional part does not exist। दोनों की ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट की इंटीजर की। तो लेकिन फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस रूट ओवर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, greatest integer x plus root over fractional part of x। Question number 3, this one। ये लिमिट कैलकुलेट करनी। फोर सर। इस बार लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। यस सर। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को ले सकते हो, वैसे ही x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख लीजिए और फिर आप चाहें तो वैल्यू रख लें। LHL लिखा तो क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 से थोड़ा कम लिया होगा 3 रूट ओवर x माइनस 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर को पहले x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखते हैं, डिफाइन किया सब। ये हो गया 3, 4 से थोड़ा कम लेते ही 3.9 आप सोचिए, आप ले रहे हैं 3.99, उस समय हो गया 3 या 2। अब 4 माइनस से अप्रोच कर रहे हैं तो लिमिटिंग वैल्यू तो इसकी 4 ही है, 3.999 लिखने की जरूरत नहीं, क्या लिखेंगे 4। ये हो गया 3 प्लस रूट ओवर 4 माइनस 3, कितना हो गया 3 प्लस 1 4। ये है LHL। ऐसे ही RHL देखेंगे,
लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 4 प्लस 4 से थोड़ा ग्रेटर लिया आपने 4.01, तो ये वैल्यू क्या होगी लिमिटिंग वैल्यू इसकी 4, ग्रेटेशन डियर की वैल्यू क्या होगी 4। उस केस में अब रखते हैं यहाँ पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू 4.001 4, यहाँ रख देंगे डायरेक्ट ये वैल्यू 4, तो रूट और 4 माइनस 4 0, 4 प्लस 0 कितना आंसर आ गया 4। LHL बराबर RHL आ गया, since LHL is equal to RHL therefore limit exists, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड इक्वल टू 4 और 4 के इक्वल है, तो ये लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है और 4 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4 find limit x approaches towards 0 mod x upon x, और लिखें find limit x approaches towards 0 modulus x upon x। Limit does not exist, sir. Limit does not exist। बेसिक क्वेश्चन है, फटाफट बात है जाइए। LHL मतलब क्या हुआ लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब क्या है 0 से वैल्यू कम है मतलब निगेटिव है, माइनस 0.0001 है, निगेटिव वैल्यू में मॉड x क्या होगा मॉड, तो वैसे पॉजिटिव हमेशा मॉड x बराबर होगा माइनस x जब x लेस देन 0, और मॉड x बराबर x होगा व्हेन x ग्रेटर देन 0 होगा, तो x लेस देन 0 तो मॉड x क्या लिखोगे माइनस x, x कैंसिल कितना आ गया माइनस, क्योंकि x 0 नहीं है 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो x कैंसिल कर सकते हैं, तो LHL कितना आ गया -1 एंड RHL की तरह से लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 प्लस, और जब आप ग्रेटर देन 0 लोगे तो मॉड x x हो जाएगा, x x कैंसिल 1, अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL therefore limit does not exist। ये है क्वेश्चन नंबर 5 find limit x approaches towards 0 tan inverse 1 by x, limit x approaches towards 0 tan inverse 1 upon x, So limit does not exist, sir. ठीक है। फिर से LHL कितना होगा -5/2 0 माइनस मतलब -0.000001 अगर मैं लिखता हूँ प्लस tan इनवर्स 1 by x, तो 1 अपॉन माइनस नेगेटिव साइड से 0 की तरफ अप्रोच करोगे तो ये वैल्यू किधर जाएगी 1 by x, माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करोगे 1 अपॉन माइनस है ना नेगेटिव है, नेगेटिव से 0 तरफ जा रहा है tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी, और tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी कितना हुआ -5/8, और यही जब आप प्लस से अप्रोच करोगे तो लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 प्लस tan इनवर्स 1 by x, ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स प्लस इंफिनिटी दैट इज 5/8। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL therefore limit does not exist, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। कोई प्रॉब्लम किसी को भी? No, sir. जिसको हो वो बताएं, जिसको तकलीफ नहीं है वो तो आनंद लेते रहे, ठीक है। नेक्स्ट वन फाइंड क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1 x इनटू सिग्नम फंक्शन ऑफ x - 1, लिमिट x approaches towards 1 x into signum function of x - 1,
So limit does not exist, sir. Limit does not exist. ठीक है, क्या आएगा LHL? Sir minus 1. LHL मतलब 1 से छोटा, 1 माइनस से 1 की तरफ अप्रोच करें, 1 माइनस से 1 की तरफ अप्रोच करें तो सिग्नम के अंदर निगेटिव हो गया, और निगेटिव होते ही -1। अब x की वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करें तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो 1 into -1 कितना हुआ, -1। ऐसे ही RHL लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1 प्लस x into 1 से ज्यादा लोगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, और सिग्नम के अंदर पॉजिटिव वैल्यू 1, और इस x की वैल्यू हो गई 1 into 1 कितना आ गया 1। दोनों अलग अलग हैं तो therefore limit does not exist। नेक्स्ट वन 7 फाइंड लिमिट x approaches towards 0 cot inverse x square, limit x approaches towards 0 cot inverse x square। Sir limit exist कर रही है sir. नहीं करेगी सर, नहीं करेगी सर। कर रही है तो इतनी तकलीफ क्यों हो रही है तुम्हें, करने दो जो हो रहा है, बताओ क्या आंसर आ रहा है। Sir pi Does by not 2, sir. exist आ रहा है सर। देखिए 0 प्लस हो या 0 माइनस हो, दोनों तरफ से ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी सर. अगर अब मैं लिखता हूँ -0.01 का स्क्वायर या +0.01 का स्क्वायर, दोनों से ही सेम ही आएगा। और सर ये इनफाइनाइट वैल्यू थोड़ी आ रही है, फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही। x स्क्वायर न्यूमरेटर में तो 1/x स्क्वायर कहाँ, कॉट इनवर्स 0 कितना होता है सर? π/2 होता है, भूल गए हो। अरे सर ठीक है सर, वो मैं कॉट 0 लिख रहा हूँ। cot इनवर्स 0, हाँ सर, वो मैं कॉट 0 लिख रहा था ना इसको, तो मैं कह रहा इन्फिनिटी जा रही है, वही है। ये देखो प्लस माइनस ये आ गया, ये आंसर है π/2। LHL लिखो या RHL लिखो या दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिए, कोई जरूरी नहीं अलग अलग लिखना। जब हमने देख लिया कि दोनों से सेम वैल्यू की तरफ अप्रोच होगा तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग कैलकुलेट करने की हर बार जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको जरा सा भी डाउट है कि हाँ अलग अलग है तो आप अलग अलग कैलकुलेट करके देखिए। 8 लिमिट x approaches towards 0 sin inverse sec x, limit x approaches towards 0 sin inverse sec x। एग्जिस्ट कर रही है और साइन इनवर्स 1 आंसर pi/2. π/2 ठीक है, आ रहा है ये सब अनुज, Yes sir. बाकी भी यही कर रहे हैं Yes sir. π/2। ये आंसर सही नहीं है, सुनो आगे ये आंसर कैसे होगा। सॉरी sec x का ग्राफ तो याद होगा ऐसे था, 0 पे वैल्यू कितनी होती है 1, ये है ग्राफ -π/2 से +π/2 में, ये ग्राफ y बराबर sec x। sec x की वैल्यू 1 से कम कब होती है, 1 से लेस कब होती है, पॉजिटिव में 0 से 1 के बीच में कब आती है, कभी नहीं आती। रेंज 1 से इंफिनिटी है या -1 से लेस है, आ सकती है क्या, नहीं आ सकती, 1 से लेस तो हो नहीं सकता। लेकिन साइन इनवर्स के अंदर कब डिफाइंड होता है, -1 से 1 ही हो तो भी हो सकता है। अच्छा ये टेंड्स टू 0 का मतलब 0 नहीं है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 से या तो ज्यादा से अप्रोच कर रहा है 0 से कम से। 0 से अगर मैं ज्यादा लेता हूँ 0.01 भी ले लेता हूँ तो इस यहाँ क्या आएगा 1 से ग्रेटर, मान लीजिए 1.001 भी आ गया। ये वैल्यू जैसे ही x 0 की तरफ अप्रोच करेगा sec x जो होगा 1 से ग्रेटर होगा। आप कहीं भी इधर लो इस तरफ लो 1 से ग्रेटर आएगा ना, 0 पे 1 है, बाकी सारी वैल्यू पे 1 से ग्रेटर है ये वैल्यू, और 1 से ग्रेटर साइन इनवर्स के अंदर 1 से ग्रेटर डिफाइंड ही नहीं है क्योंकि डोमेन में ही नहीं आता। बट साइन इनवर्स
डिफाइंड फॉर -1 to 1 -1 to 1 देयरफॉर ये बाहर चला जाए। अब जो है आपसे ऐसे करें, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 2 sin इनवर्स x बताओ क्या कहोगे? नहीं एग्जिस्ट करती, इसमें LHL भी नहीं है, RHL भी नहीं है, तो डोमेन भी नहीं है। Therefore limit does not exist. Neither LHL nor RHL both are not defined because the value is outside domain of the function. लेकिन यही अगर ऐसे लिख लें and limit x approaches towards 0 sin inverse greatest integer function of say x bracket denotes greatest integer function. अब तो होता सर। अब क्या होगा? फ्रंट डोमेन के साथ पर जैसे ही आप यहाँ लिखोगे 1 से थोड़ी सी ग्रेटर ही आएगी, 1 से जरा सी ग्रेटर होगी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 1। आप LHL से जाओ तब भी 1 आएगा, RHL से तो भी 1 आएगा, तब ये बन जाएगा sin इनवर्स 1। अब ये 1 क्योंकि 1.001 भी आ रहा है, 1.1 भी आ रहा है, 0.1 आ रहा है, इन सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 हो गया और 1 के लिए डिफाइंड है, वैल्यू क्या होगी? π/2। क्वेश्चन नंबर 10, लेट fx बराबर 2x minus 3 x greater than or equal to 4 minus x square x less than 2 and limit x approaches towards 2 fx। क्वेश्चन नंबर 10 लिखें, fx ये फंक्शन दिया है, फाइंड लिमिट x approaches towards 2 fx। limit does not exist। 2 पर लिमिट कैलकुलेट करनी है इस फंक्शन की और 2 के पास वैल्यू चेंज हो रही है, 2 से ग्रेटर अलग है, 2 से लेस अलग है, तो इसलिए हम LHL RHL दोनों की बात करेंगे। 2 से लेस में अलग है, 2 माइनस के लिए अलग होगा, 2 प्लस के लिए अलग है, तो LHL RHL दोनों की बात होगी। तो देखते हैं LHL क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 2 माइनस fx में 2 से कम में क्या लिखोगे? 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ रखोगे 2 तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 0। RHL लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 2 प्लस 2x माइनस 3, यहाँ रखेंगे 2 into 2 4 माइनस 3 1 बराबर नहीं है, therefore does not exist, limit does not exist। LHL RHL के इक्वल नहीं। 11 क्वेश्चन नंबर 11 के लिए डायग्राम बना ले और से करे कुछ। ये ग्राफ दिया हुआ है फंक्शन y is equal to fx का, ग्राफ ऑफ y is equal to fx एंड
क्या फाइंड करना है इसमें? फर्स्ट है लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स -1 प्लस fx। सेकंड है लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स -1 माइनस fx। थर्ड है लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स -1 fx। फोर्थ लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1 minus fx। Fifth, limit x approaches towards 1 plus fx। Sixth, limit x approaches towards 1 fx। Seventh, limit x approaches towards 2 minus fx। Eighth, limit x approaches towards 2 plus fx। And ninth, limit x approaches towards 2 fx। नोट कर ले ग्राफ, और ग्राफ से ये वैल्यूज बतानी, बहुत सिंपल है। बस ग्राफिकली कैसे ऑब्जर्व करते हैं पहले भी हमने किया, और इस तरीके से इसको बनाइए, आ जाएगा आसानी से सभी पार्ट। एक नोट कर लिया, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। -1 प्लस fx क्या होगा? पहला वाला 2। -1 प्लस का मतलब -1 की तरफ अप्रोच करना है, लेकिन -1 से ग्रेटर से, तो -1 से ग्रेटर लो, इससे फंक्शन पे आए, उससे -1 की तरफ चलो। -1 की तरफ वैल्यू अप्रोच करे, उस समय इसकी लिमिटिंग वैल्यू किस रियल नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है? 2 की तरफ सर। वही लिमिटिंग वैल्यू -1 से ग्रेटर से -1 की तरफ आना है ग्राफ पे। -1 से ग्रेटर से ग्राफ पहुंच जाओ, वहां से -1 की तरफ चलो। -1 माइनस का मतलब -1 से लेस लो, उससे ग्राफ पे आए, उससे -1 की तरफ चलो, तो वो देखो कौन सी लिमिटिंग वैल्यू की तरफ गया? -1 -1 का मतलब है LHL -1 मतलब -1 से लेस से 1 -1 की तरफ अप्रोच करो, -1 प्लस का मतलब -1 से ज्यादा से 1 -1 की तरफ अप्रोच करो। ये दोनों इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे ही बाकी पार्ट है। 1 माइनस fx कितना होगा सर? 2। 1 माइनस मतलब 1 से लेस से 1 की तरफ जाना है, लिमिटिंग वैल्यू 2। 1 प्लस मतलब 1 से ग्रेटर से 1 की तरफ आओ, तो वो भी 2। दोनों इक्वल है तो लिमिट क्या होगी? एग्जिस्ट करेगी, और 2 के बराबर होगी। LHL RHL बराबर है तो वही लिमिटिंग वैल्यू, वही लिमिट की वैल्यू है, लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट भी 2 के बराबर। ठीक है, ऐसे ही आगे 2 माइनस fx क्या होगा? 2 से लेस से 3 2 की तरफ चलो, कितना हुआ? 3। 2 प्लस और 2 से ग्रेटर से फंक्शन क्या माइनस है? इनफिनिट। 2 की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है? माइनस इंफिनिटी। कहां गए? माइनस इंफिनिटी। और दोनों इक्वल नहीं है तो लिमिट क्या हुई? डज नॉट एग्जिस्ट। बताइए कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 12। ट्वेल्थ में भी ऐसे एक ग्राफ बना ले, ये 3 की वैल्यू है 2, ये x एक्सिस ओरिजिन y एक्सिस, और यहाँ पे 0 पे ये दोनों इंक्लूड नहीं, यहाँ वैल्यू है 4, y बराबर fx का ग्राफ दिया।
अब लिखेंगे फाइंड लैम्डा फॉर विच 2 into limit x approaches towards 0 f of x cube minus x square is equal to lambda times limit x approaches towards 0 f of 2x power 4 minus x power 5. नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 ये ग्राफ दिया हुआ है, ये लिमिट जो RHL की है RHL की लिमिट के बराबर हो तो लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट Sir, lambda equals to 3, sir. lambda is equal to 3. 3. हाँ सर लैम्डा इक्वल टू 3. देखते हैं ऐसा x की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करें, मान लीजिए बहुत छोटी वैल्यू 0.0 है, या 0 और 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू होती है तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा और क्यूब करूंगा तो कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी? स्क्वायर और क्यूब में स्क्वायर ज्यादा होगी, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से बड़ा होगा, और इंक्रीज करते हुए वैल्यू डिक्रीज करती है। एक्स पावर 4 एक्स पावर 5 से बड़ा होगा, एक्स क्यूब एक्स पावर 4 से भी बड़ा होगा, तो यहाँ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ये वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगी। जीरो रखने पे जीरो माइनस जीरो जीरो की तरफ ही अप्रोच करेगी, लेकिन जीरो की तरफ किधर से अप्रोच करेगी? निगेटिव साइड से या पॉजिटिव साइड से? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये है 2f ऑफ जीरो माइनस, ये जो वैल्यू अप्रोच करती है जीरो की तरफ, निगेटिव साइड से जीरो की तरफ अप्रोच करेगी। अरे चलो, और जब निगेटिव साइड से हम जीरो की तरफ अप्रोच करते हैं फंक्शन में, तो हम कहाँ जाते हैं? उसकी वैल्यू क्या होती है? ये फंक्शन में अगर हम निगेटिव साइड से जीरो की तरफ अप्रोच करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है? 3। और 2x पावर 4 x पावर 4 x पावर 5 से बड़ा है, तो 2x पावर 4 भी x पावर 5 से बड़ा है। जीरो रखोगे तो जीरो 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 ही है, लेकिन किधर की तरफ से अप्रोच कर रहा है? पॉजिटिव साइड से। तो ये है लैम्डा इनटू f ऑफ 0 प्लस जीरो, पॉजिटिव साइड से जीरो की तरफ जा रहा है। उस समय इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गई? 2। तो ये वैल्यू रख दे, ये है 2 into 3 बराबर लैम्डा इनटू 2। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ये हमने लिया x 0.01, मतलब x जब पॉजिटिव साइड से जीरो की तरफ अप्रोच करें। अगर आप निगेटिव साइड से देखेंगे जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो भी देखिए माइनस एक्स क्यूब निगेटिव हो गया, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव तो माइनस लगा है, तो माइनस माइनस निगेटिव, तब भी ये जीरो माइनस है। अगर यहाँ निगेटिव में लेता हूँ एक्स पावर 4 पॉजिटिव, माइनस 1 का माइनस का और पावर निगेटिव ऑफ निगेटिव पॉजिटिव, तब भी ये पॉजिटिव साइड से जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो प्लस हो या माइनस दोनों ही केस में आपको लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? 3। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नेक्स्ट है वन साइडेड लिमिट। वन साइडेड लिमिट बहुत ही कम यूज होती है वैसे क्वेश्चंस में, लेकिन फिर भी देखें, जैसे वन साइडेड लिमिट में क्या होता है? एक ही साइड में लिमिट निकालते हैं, LHL में या RHL में। ऐसा कब करते हैं? जब एक दूसरी तरफ फंक्शन डिफाइंड नहीं, मतलब डोमेन ही नहीं है, मान लीजिए एक ही साइड फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, उसका डोमेन ही एक ही तरफ है, तो हम केवल उस साइड में ही लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। उस टाइप की लिमिट को कहते हैं वन साइडेड लिमिट। इफ फंक्शन हैज डोमेन on only one side,
one side of given x, then we calculate limit on that side of it. For example, limit x approaches towards 0, root x लिखा। अब रूट x कहाँ डिफाइंड है? केवल पॉजिटिव के लिए है, नेगेटिव में तो डिफाइंड ही नहीं। तो इसका डोमेन ही 0 से इंफिनिटी, तो यहाँ लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 लिखा है, तो हम इसमें LHL RHL दोनों नहीं लिखेंगे, इसमें कहेंगे 0 प्लस रूट x। ये लिखो या ये लिखो, दोनों सेम। अगर आप LHL RHL वाले से जाओगे तो LHL डिफाइंड ही नहीं है, तो आप कहोगे कि लिमिट डिफाइंड ही नहीं है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को लिए क्या करते हैं हम लोग, केवल उस साइड ही लिमिट निकाल लेते हैं। दोनों साइड ही नहीं है डिफाइंड, तब तो हम कहेंगे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो वहां बात करने का मतलब नहीं। लेकिन अगर एक तरफ है तो हम उस तरफ केवल लिमिट निकालेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 प्लस रूट x। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 रखोगे तो वैल्यू आ गई 0। ऐसे अगर आपसे कहा जाए लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1 रूट ओवर 1 माइनस x, क्या होगा? ये कहां पे डिफाइंड है? सर 1 से लेस में। 1 से लेस में ही डिफाइंड है केवल। तो इसमें हम ग्रेटर देन 1 में तो डिफाइंड कर ही नहीं सकते। यहाँ केवल जो इसका LHL होगा वही इसके बराबर होगा। लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस x। यहाँ रखोगे 1 माइनस 1 0। ऐसा नहीं सारे 0 आएंगे, वो तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस की बात करें। थर्ड, अगर ऐसे लिखे लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1 x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1 x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। सर RHL सर, one- डिफाइन होगा बस। RHL डिफाइन होगा सर। डोमेन इसका क्या है? और माइनस 0 to 1। Yes. 1 से लेस में डिफाइंड ही नहीं। Yes. 0 से 1 में तो हम क्या कहेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1 प्लस x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर है। और 1 प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 से थोड़ा ग्रेटर लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 1। यहाँ आप इसकी लिमिटिंग वैल्यू रखी तो 1 by 1 1। ये ऐसे लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x by x। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट सर। इसमें LHL RHL दोनों डिफाइंड है, दोनों निकालेंगे। जैसा क्वेश्चन इसमें LHL RHL दोनों ही डिफाइंड है। LHL क्या हुआ? 1 से कम लोगे, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1 माइनस 1 से कम लेते, ये हो गया 0। 0 अपॉन 0.99 या 0 अपॉन 1 कितना आ गया? 0। LHL RHL लिखोगे लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1 प्लस 1 से थोड़ा ग्रेटर लेंगे तो ये 1 by x 1। तो LHL is not equal to RHL, does not exist। अगर वन साइडेड है तो वन साइडेड कैलकुलेट करेंगे, नहीं है तो जैसे पहले कर रहे थे कैलकुलेट वैसे ही है। नेक्स्ट लिखेंगे 5 फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन लिमिट। सर अगर वहाँ मॉड x होता तो क्या करते हैं? कहाँ पर मॉड x होता? ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह न्यूमरेटर। यहाँ पे थर्ड फोर्थ में, यस सर। यहाँ पे मॉड। हाँ मॉड चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा दो, सिर्फ मॉड x बाय x। मॉड x तो x ही रहेगा, क्यों? 1 से ग्रेटर 1 से थोड़ा लेस रहेगा तो भी पॉजिटिव है, मॉड x तो x हो जाएगा। सर हाँ बोल। वो 11 नंबर क्वेश्चन था ना सर, उसमें 2 माइनस में लिमिट 3 थी और 2 प्लस में माइनस इन्फिनिटी थी, तो यहाँ पे एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा फिर? फंक्शन डिफाइन था, वैल्यू किधर जब जा रही थी? इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही थी। ओपन इंटरवल में 2 पर डिफाइंड नहीं था फंक्शन।
2 के राइट साइड में और 2 के लेफ्ट साइड दोनों तरफ डिफाइंड था, यहाँ पर एक तरफ डिफाइंड ही नहीं है, तो ठीक वहां है बनता सर, है वैल्यू वाली। ठीक है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट देखिए 5 फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन लिमिट। If limit x approaches towards a, fx is equal to L and limit x approaches towards a, gx बराबर m आ जाता है। Both L and m are finite, दोनों फाइनाइट हैं, एग्जिस्ट कर रही है लिमिट्स, दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे, क्योंकि a लिखा है a माइनस ए प्लस सेम ही है, लिमिट L है, इसकी दूसरे की लिमिट m है किसी पॉइंट a पर। देन फर्स्ट है, अगर आपसे ये कहा जाए लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स a fx प्लस gx कैलकुलेट करो, तो क्या करना है आपको, दोनों लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं सिंपली। लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स a fx प्लस लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स a gx, बहुत ही आसान है। क्या कर सकते हैं, लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं, l प्लस m, दोनों फाइनाइट होनी चाहिए, एग्जिस्ट कर रही है तो कर सकते हैं, और फाइनाइट नहीं है तो नहीं कर मान लो फाइनाइट एंड नॉन जीरो मैं लिख देता हूं, यहां जीरो ले लो, जीरो आए तब भी कर सकते हैं वैसे तो, जीरो प्लस जीरो जीरो ही होगा, अलग अलग कर सकते हैं। इंफिनिटी है तो भी कर सकते हैं, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी अलग अलग कर सकते हैं। एक केस में नहीं कर सकते हैं, जब इनडिटरमिनेट फॉर्म बने, मान लो ये इंफिनिटी हो जाए और ये माइनस इंफिनिटी हो जाए, तो अलग अलग नहीं कर सकते, तो अलग अलग करना गलत हो जाए। इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनना चाहिए सेपरेट, अगर ये इनडिटरमिनेट फॉर्मेट है तो उसको अलग अलग नहीं कर सकते। बाकी डिटरमिनेंट फॉर्मेट है, आप किसी में भी सेपरेट कर सकते हो, प्लस हो माइनस हो। लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स a fx माइनस gx, फिर से ऐसे लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स a fx माइनस लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स a gx, ऐसे लिख सकते हो, दैट विल बी l माइनस m। ठीक है, ये l माइनस m ऐसा सेपरेटली। ओके, फिर से फाइनाइट है तो कर ही सकते हैं, लेकिन कहाँ दिक्कत है, इनडिटरमिनेंट, ये इंफिनिटी हो गया, ये इंफिनिटी हो गया तो इनडिटरमिनेंट बन जाता है, इंफिनिटी माइनस। थर्ड, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स a fx into gx लिखा हुआ, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो भी आप इसे अलग अलग लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स a fx into लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स a gx, कितना हो गया l into m। बहुत सिंपल सी थ्योरम, अलग अलग करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल वहां आएगा जहां इंडिटरमिनेंट हो रहा है और आप अलग कर रहे हैं, तो वहां गलतियां होंगी। कहां पे दिक्कत होगी, एक जीरो हो जाए और दूसरा इंफिनिटी हो जाए, वो इंडिटरमिनेंट है, जीरो इंटू इंफिनिटी अलग अलग नहीं होगा, बाकी कुछ भी होगा, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी अलग कर, जीरो इंटू जीरो जीरो। लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स a fx upon gx, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स a fx upon gx, ऐसा है तो भी सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग। लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स a fx upon लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स a gx, that is L by m, ये देख चुके हम, नॉन जीरो, दोनों जीरो है तो नहीं कर सकते अलग, जीरो बाई जीरो इंडिटरमिनेंट है, दोनों इंफिनिटी है तो भी नहीं कर सकते, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी इंडिटरमिनेंट होता है। एक जीरो हो जाए दूसरा इंफिनिटी हो जाए, कर लो अलग, जीरो बाई इंफिनिटी जीरो। ठीक है, नेक्स्ट वन, फिर m तो जीरो हो ही नहीं सकता ना सर। हाँ m जीरो नहीं होता, ऐसे लिखाओ k इंटू एफ एक्स, k कोई रियल नंबर है तो k को आप बाहर ले सकते हो, ऐसे लिख सकते हो k इंटू लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स a fx, that is k into l, where k is real number। ये सिंपल 5 फंडामेंटल थ्योरम, 5 थ्योरम्स है।
right? Different various methods to evaluate limit. Methods to evaluate limit. First time, direct substitution method. सबसे आसान मेथड है अगर ये फॉर्मेट लग रहा हो तो डायरेक्ट वैल्यू को रख दीजिए वही जो एक्स की वैल्यू उसी को पुट कर देंगे. डिफरेंट मेथड्स टू इवेल्युएट लिमिट. लेकिन ऐसा कब करना है जब जो गिवन फंक्शन है वो उस एक्स के लिए इनडिटरमिनेट फॉर्मेट में ना आ रहा. If given function or expression in limit is not in indeterminate form, indeterminate form याद रखते हैं 0 by 0, infinity by infinity, 0 into infinity, infinity minus infinity, 1 raised to the power infinity, 0 to the power 0, infinity power 0. ये सेवन फॉर्मेट के अलावा कुछ भी और आ जाए. It's not in indeterminate form. Then directly put the value. Put the value to evaluate the limit. डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है. फंक्शन की अगर बिहेवियर चेंज हो रहा है, लेफ्ट साइड अलग है राइट साइड अलग है, तो एलएचएल आरएचएल दोनों निकालने हैं. लेकिन उस समय भी एलएचएल निकालते हुए डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, आरएचएल में भी डायरेक्ट वैल्यू रखनी है इफ इट इज नॉट इन इनडिटरमिनेट. फॉर एग्जांपल ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 3 x square minus 4 upon x minus 2. Limit x approaches towards 3 x square minus 4 upon x minus 2. देखो अब 3 पर क्या हो रहा है, 3 पे 0 by 0 नहीं है, किस पे है 2 पे. इस x के लिए इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है तो डायरेक्टली इस वैल्यू को रखना है. x की वैल्यू 3 रखिए, ठीक है. स्क्वायर 9 minus 4 5 upon 3 minus 2 तो 5 upon 1 ये आंसर है. 5 डायरेक्ट वैल्यू रखते नहीं. ठीक है. लिमिट x approaches towards 0 sin x raised to the power 1 by x 0 plus limit x approaches towards 0 plus sin x raised to the power 1 by x. सर 0. 0 को इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या, x 0 रखेंगे sin 0 0 1 upon 0 plus नहीं है सर. 0 power infinity क्या होता है, Independent. कहां इंडिटरमिनेट है, नहीं होता. लास्ट क्लास में 0 power infinity क्या होता है, 0 होता है. जेई में आ चुका है ये क्वेश्चन एडवांस में. अब ये पता है तुरंत कर लिया आपने खत्म. इसके साथ एक और था प्लस करके, तो इसकी वैल्यू तो 0 दूसरे की आप कैलकुलेट कर लेंगे. लिमिट x approaches towards 0 x square minus 3x plus 2 upon x square minus 5x plus 4. सर 1/2. डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे 0. इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, 0 रखने पे क्या आ रहा है न्यूमरेटर 2 और यहाँ कितना आ रहा है 4. 0 by 0 आए, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आए, इंडिटरमिनेट फॉर्म आए तो हमें कुछ दूसरा मेथड लगाना है. इंडिटरमिनेट फॉर्म ना आए तो डायरेक्ट वैल्यू रखनी. वही आंसर. ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है इफ इट इज नॉट इन इनडिटरमिनेट फॉर्म. और अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म में है एक, ठीक है, गिवन फंक्शन is in
indeterminate form. Then we apply various methods to evaluate limits. तो हमें सिंप्लीफाई करना है, डिफरेंट मेथड्स लगाने हैं लिमिट को इवैल्यूएट करने के। बस आगे पूरे जो जितने भी लिमिट के क्वेश्चंस कर रहे होंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस में इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा। आप कहें तो लिमिट में ज्यादातर में 90% ज्यादा क्वेश्चंस 95% ज्यादा क्वेश्चंस में क्या होता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या मेथड्स हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अलजेब्रिक मेथड्स। अलजेब्रिक मेथड्स में है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जैसे कि यहाँ फैक्टराइज कर लिया, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन रूट वगैरह आ रहे हैं, रेशनलाइज कर लिया। बाइनोमियल की हेल्प से भी बनते हैं, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, वो आगे बताएंगे यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। एक और भी मेथड है, ठीक है, जिसका नाम कोटा बंसल क्लासेस में LOL बताते थे, लॉ ऑफ लॉ। ठीक है, वीक चल रहा है ना वैलेंटाइन वीक, ये है LOL। क्या होता है, वी को बाद में पढ़ेंगे, वैसे तो चलो अच्छा बता देते हैं थोड़ा। वी लव टू क्रिएट infinity in denominator and 0 in numerator to simplify limit to evaluate it। डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आ जाए, न्यूमरेटर में फाइनाइट आ जाए तो वैल्यू आसानी से सॉल्व हो जाएगी, या न्यूमरेटर में 0 आ जाए, डिनोमिनेटर में 0 को छोड़ के कोई और वैल्यू आ रही है तो वैल्यू आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगी। उस तरह का फॉर्मेट बना आता है इसमें, उसको बाद में देखें। सबसे पहले फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, ये तो ऑलरेडी पता है फैक्टराइज कैसे करते हैं, रेशनलाइज कैसे करते हैं, इसमें कोई फॉर्मूला और नहीं, क्वेश्चंस करके देखते हैं पहले इसके फैक्टराइजेशन रेशनलाइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन एंड रेशनलाइजेशन से क्वेश्चन लिखें। फर्स्ट, इवैल्यूएट the limit x approaches towards 2x square minus 7x plus 6 upon 5x square minus 11x plus 2। नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, limit x approaches towards 2x square minus 7x plus 6 upon 5x square minus 11x plus 2। सर 1/9। 1/9, ठीक है। देखो अभी x2 रखने पे क्या होगा, 2 into 4 8 plus 6 14 minus 14 0 आ जाए। डेटा में भी 20 plus 2 22 0 आ जाए। तो ये 0/0 आ रहा है तो हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते, या अभी तक रखते थे डायरेक्ट वैल्यू दिया। 0/0 0 नहीं, आपने देखा केवल न्यूमरेटर में 0 हो गया, डिनोमिनेटर में रखा ही नहीं, कहा कि 0 हो गया, तो गलत है वो, क्योंकि डिनोमिनेटर भी तो 0 हो रहा है उस समय। कंप्लीट चेक कीजिए। अब ये
फैक्टराइज हो सकता है। x बराबर 2 रखने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है। 2 रखने पे 0 आ रहा है मतलब x माइनस 2 इसका फैक्टर है। रिमेनिंग फैक्टर आप यहाँ देख लो, 2x स्क्वायर चाहिए तो 2x माइनस 3 रखोगे तो माइनस 3 माइनस 2 प्लस 6। ऐसे ही यहाँ पे 5x माइनस 1, ये x माइनस 2 कैंसिल, x की वैल्यू 2 रखे 4 माइनस 3 1 अपॉन 9। क्वेश्चन नंबर 2, evaluate the limit. Limit x approaches towards 2. X cube minus 6x square plus 11x minus 6 upon x square minus 6x plus 8. फिर इसको x cube minus 6x square plus 11x minus 6 upon x square minus 6x plus 8. ये क्वेश्चन नंबर 2। बनाए सभी लोग। सेकेंड, Sir, 1/2. 1/2 ठीक, माइनस 1/2 आ रहा है, नहीं 1/2 ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर वो पहले बता दिया। देखो 2 1/2 सही है, 2 रखेंगे फिर से देखिए 0/0 आ रहा है क्या, Yes. तो ये फैक्टर है होगा। 2 रखने पे 0 आ रहा है तो x माइनस 2 एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है x माइनस 4 डिनोमिनेटर में। 2 रखने पे 0 आ रहा है तो न्यूमरेटर में भी x माइनस 2 तो एक फैक्टर होगा, दूसरा फैक्टर x माइनस 2 से डिवाइड करो, यहाँ आ गया x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर चाहिए तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6 चाहिए प्लस 3, ये कैंसिल। x की वैल्यू 2 रखो इसमें, 4 माइनस 8 प्लस 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 4 माइनस 1 अपॉन माइनस 2 दैट इज 1/2। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड लिमिट x approaches towards 5, 1 minus root over x minus 4 upon x minus 5। नाइस, 1 minus root over x minus 4 upon x minus 5। सर -1/2। -1/2 हाँ मतलब इसका विजुलाइज करना है इसको। विजुलाइज करिए तो लिमिट x approaches towards 5, यह x minus 5 1 plus root over x plus 4 root over x minus 4 मल्टीप्लाई करोगे a minus b into a plus b, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा a square 1 minus b square x minus 4, ये हो जाएगा 5 1 minus और minus plus 5 minus x minus न्यूमरेटर्स काउंट हो गए x minus 5 upon x minus 5 into 1 plus root over x minus 4। अब ये x minus 5 कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल कर देंगे क्योंकि x 5 नहीं है, 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब x की वैल्यू 5 रखेंगे इसमें तो -1 अपॉन 1 प्लस रूट 5 माइनस 4 1 आ गया आंसर -1/2। नेक्स्ट लिखेंगे लिमिट x approaches towards 9, 3 minus root x upon 4 minus root over 2x minus 2। क्वेश्चन नंबर 4, 3 minus root x upon 4 minus root over 2x minus 2। बनाएंगे फोर्थ क्वेश्चन। रेशनलाइज करना है न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को ही रेशनलाइज करेंगे।
सर 2/3 2/3 ठीक है। क्रिस्टलाइज करते हैं, क्या लिखोगे? लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 9, इसके लिए न्यूमरेटर के लिए 3 + √x मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो न्यूमरेटर में 3 + √x * 3 - √x कितना हो जाएगा? 9 - x। डिनोमिनेटर के लिए 4 + √2x - 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो यहाँ आ जाएगा a - b * a + b 4 स्क्वायर 16 - 2x - 2, ये हो गया 18 - 2x, इसमें से 2 कॉमन लोगे तो 9 - x कैंसिल हो जाएगा, ये होगा ना, ये बराबर कितना हो गया? 2 × 9 - x 18 - 2x, 9 - x इससे कैंसिल करेंगे। अब x की वैल्यू 9 रखोगे तो 4 + 18 - 2 16 का रूट 4, यहाँ के 3 + 9 का रूट 3 × 2, यहाँ के 8/12 2/3, ये आंसर है। नोट करिए फोर्थ का सॉल्यूशन, बताएं कोई भी डाउट है। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर ले सभी लोग, कोई दिक्कत है तो